प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं का इतिहास का छठा अध्याय है भक्ति सूफी परंपराएं, इसके कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भक्ति आंदोलन का पुराना नाम क्या था। जो भक्ति आंदोलन हम सब पढ़ते हैं इसका पुराना नाम क्या था। इसका पुराना नाम था एकांतिक धर्म। एकांतिक धर्म। नेक्स्ट है समाजशास्त्री रेडफील्ड ने सांस्कृतिक समन्वय की परंपरा को जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है। वो उन्होंने नाम दिया है महान व लघु परंपरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो समाजशास्त्री थे रेडफील्ड, इन्होंने सांस्कृतिक जो समन्वय है उस परंपरा को नाम दिया है महान व लघु परंपरा। नेक्स्ट है रामचरितमानस किसकी रचना है। तो ये पता है हमें, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, और जिसका 5वां अध्याय हनुमान जी को समर्पित सुंदरकांड है। नेक्स्ट, गुरु नानक देव जी ने अपना प्रचार या अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी है। तो ये इन्होंने दी है पंजाबी भाषा में, और पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी, मीन्स गुरु के मुख से निकली हुई। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आ सकता है आपके लिए क्वेश्चन पेपर में। गरीब नवाज के नाम से कौन सा सूफी संत प्रसिद्ध है। तो ये है मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह है अजमेर में। बीजक किसकी रचना है। बीजक कबीरदास जी की रचना है। और जो संत कबीर थे, कबीरदास जी थे, इनके गुरु का नाम था रामानंद। रामानंद, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रामानंद। मीराबाई के गुरु कौन थे। तो मीराबाई के गुरु थे संत रैदास या रविदास जी। अलवार भगत क्या कहलाते हैं। अलवार भगत किसके हैं, विष्णु के, और नैनार शिव भगत हैं। अलवार विष्णु भगत हैं, नैनार शिव भगत हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को विजय किया था 711-12 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने, मीन्स अरबों का सिंध के ऊपर पहला जो आक्रमण है ये 711-12 ईस्वी का है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को विजय किया था। कुरान शरीफ किस धर्म से संबंधित है। तो ये मुस्लिम धर्म से, मीन्स इस्लाम से संबंधित पुस्तक है कुरान शरीफ, जिसके अध्याय को सूरा बोलते हैं, सूरा, और 114 अध्याय है इसके अंदर। शिया और सुन्नी ये दो ब्रांचेज है, दो शाखाएं हैं। ये किस धर्म से संबंधित हैं, इस्लाम से। पद्मावत का लेखक था मलिक मोहम्मद जायसी। सम्राट अकबर की राजधानी थी, जो बसाई थी सम्राट अकबर ने, वो है फतेहपुर सीकरी, आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में। अकबर ने जजिया कर कब हटाया था। जो अकबर के द्वारा हटाए गए कर है, यहाँ पर हम दो ही की बात कर लेते हैं, एक तीर्थ यात्रा और दूसरा जजिया। तो इसको हम याद करते हैं तीज शब्द से, तीज। तो 1563 के अंदर तीर्थ यात्रा कर हटाया था, और 1564 में जजिया कर हटाया था। सूफी मत का उदय किस देश में हुआ। जो सूफी सिलसिले भारत में आए, जो सूफियों के बारे में हम पढ़ते हैं भारत में, तो इस मत का उदय किस देश में हुआ था, ईरान में। चिश्ती मत के प्रचारक थे तो निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, नसरुद्दीन औलिया, ये सभी थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके सबसे बड़े संत माने जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आदि ग्रंथ साहिब या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस गुरु ने किया था। तो ये किया था गुरु अर्जुन देव जी ने। जो 5वें गुरु थे सिखों के, गुरु अर्जुन देव जी, उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। प्रथम सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद देव जी। दूसरे जो गुरु बने गुरु अंगद देव जी। खालसा पंथ की नींव डाली थी 1699 ईस्वी में, और यदि हम तारीख की बात करें तो इसका रहेगा 13 अप्रैल 1699 में। जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कहाँ की थी। तो ये की थी आनंदपुर
साहिब में, आनंदपुर साहिब में। नेक्स्ट है सूफी आंदोलन में सिलसिला क्या है? सिलसिला, सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो किसको बांधे रखती है? पीर और मुरीद, जो गुरु और शिष्य है, मीन्स पीर मीन्स गुरु और मुरीद जो उनका शिष्य है, उसके बीच एक निरंतर रिश्ते का प्रतीक है, इसको बोलते हैं सिलसिला। गुरु नानक देव जी का मुख्य अनुयायी कौन था? तो भाई मर्दाना था। मीराबाई की शादी किस राजवंश में हुई थी? तो मीराबाई की शादी राजस्थान के सिसोदिया राजवंश में हुई थी, सिसोदिया राजवंश में। सूफी संतों के निवास को कहा जाता है खानका। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। गुरु नानक देव जी की दो रचनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है। गुरु नानक देव जी की दो रचनाएं, जप्पू जी साहिब, आशादी वार। तो जप्पू जी साहिब तो वो पहली वाणी है जो गुरु नानक देव जी को ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो उनके मुख से निकली थी, जप्पू जी साहिब, ये उनकी पहली रचना है। और आशादी वार, ये दो रचनाएं हैं गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में। देवियों की उपासना को किस नाम से जाना गया है? तांत्रिक या तंत्रवाद। तमिल वेद किस रचना को माना जाता है? नलियरा दिव्य प्रबंधम, इसको माना जाता है तमिल वेद। शेख के अनुयायी जो शिष्य थे वो आम भाषा में क्या कहलाते थे? मुरीद। पीर और मुरीद हमने पीछे पढ़ा था। सूफी संतों की बातचीत पर आधारित जो रचना है उसका जिक्र है, उसका उल्लेख है मुल्फुजात में। मुल्फुजात। मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून क्या कहलाता था? शरिया या शरीयत। अंडाल कौन थी? अंडाल एक विष्णु भक्त स्त्री थी, एक स्त्री थी जो विष्णु की भगत थी, अंडाल, ये ध्यान रखेंगे आप, कहीं मिक्स ना कर देना। और करईकाल अमियार, ये शिव की भगत थी, ये भी स्त्री थी, शिव की भगत, और अंडाल थी विष्णु भगत। नलीरा दिव्य प्रबंधम नामक काव्य संकलन संबंध रखता है, अलवार संतों से संबंध रखता है। जो अलवारों की शिक्षाएं हैं वो इसके अंदर, जो 12 अलवार संत थे, 12 अलवार संत, उनकी रचनाओं को संकलित किया गया है। और तमिल भाषा का ग्रंथ है ये नलियरा दिव्य प्रबंधम, ये तमिल भाषा का ग्रंथ है। और अलवार जो 12 संत थे उनकी रचनाओं का संकलन इसके अंदर मिलता है नलियरा दिव्य प्रबंधम में। मणि कवचकार कौन थे? ये शिव के अनुयायी थे। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? बासवन्ना ने किया था। जो वीर शैवों की परंपरा थी कर्नाटक से जुड़ी हुई, उसका नेतृत्व किया था बासवन्ना ने। अतिया मस्जिद का निर्माण, ये 2-3 मस्जिद है, ये आप ध्यान कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतिया मस्जिद का निर्माण कब और कहाँ हुआ था? 1609 ईस्वी में हुआ था, बांग्लादेश में। शाह हमदाम मस्जिद, ये श्रीनगर में है, 1395 की। कादरी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? अब्दुल कादिर जिलानी ने। अब्दुल कादिर जिलानी ने, ये प्री बोर्ड में आया भी हुआ था भी। शेख नसरुद्दीन चिराग की दरगाह स्थित है दिल्ली में। शेख नसरुद्दीन चिराग की दरगाह है दिल्ली में। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर की दरगाह स्थित है अजोधन, पाकिस्तान में। कसफ उल महजूब के रचनाकार है अबुल हसन अल हुजवीरी। जो कसफ उल महजूब है इसके रचनाकार हैं अबुल हसन अल हुजवीरी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। कोल का क्या अर्थ है? कोल का मतलब है कहावत, और इसका प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने, जिनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। सूफी परिपाटी में मीन सूफी परंपरा के अंदर पीर की आत्मा के ईश्वर से मिलन या विवाह को क्या कहा जाता है? उर्स कहा जाता है, उर्स। किस अरब सेनापति ने सिंध को विजित किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ बताइए हमें। जंजीर या कड़ी, मीन जो पीर को और मुरीद को बांधे रखती है, जोड़े रखती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहले इमारत किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी गयासुद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन खिलजी ने। शैव भजनों का संकलन ग्रंथ किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये किया गया तवरम में। जो शैव भजन है
शिव से जुड़े हुए जो भजन हैं उनका संकलन किया गया है तवरम में। और जो विष्णु से जुड़े हुए थे अलवार संत, उनका जो संकलन है वो है नलियरा दिव्य प्रबंधम, जिसको तमिल वेद या पंचम वेद भी कहा जाता है। 120 वर्ष की आयु में किस संत की मृत्यु हुई थी? रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में थी। गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रचारक कौन थे? संत तुकाराम। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो से आपको परीक्षा में कुछ हेल्प मिलेगी और आप इसको बढ़िया तरीके से 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी लर्न हो जाएंगे। धन्यवाद।